बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फिनॉल्स। हमने इससे पहले अल्कोहल्स पढ़ा था, डाईहाइड्रिक, फिर पढ़ा हमने ट्राईहाइड्रिक। अब हम पढ़ रहे हैं फिनॉल्स। Phenols are the compounds in which one or more OH groups are directly attached to the aromatic ring, including polycyclic aromatic ring. Phenols क्या होते हैं? जिनमें हमारे पास aromatic ring है। सपोज बेंजीन है, इसमें क्या लगा होता है? हमारे पास OH ग्रुप लगा होता है। ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें अगर OH ग्रुप लग जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड, उसे हम फिनॉल्स कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स हो गए, क्रिसोल्स हो गए एंड जाइलोनॉल्स हो गए, आर प्रिपेयर फ्रॉम कोल टार। कोल टार का आपको पता है, उससे ये क्या किए जाते हैं? प्रिपेयर किए जाते हैं। हावर कमर्शियली मोस्ट ऑफ द फिनॉल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजीन। अब फिनॉल्स तो हमारे पास हो गया, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाओ, उसे हम फिनॉल्स कहते हैं। क्रिसोल्स क्या होते हैं हमारे पास? कि यहाँ पर हमारे पास फिनॉल के साथ CH3 ग्रुप अगर लग जाए तो उसे हम क्रिसोल्स कहते हैं। और जाइलोनॉल्स हमारे पास क्या है? कि हमारे पास फिनॉल OH ग्रुप लगा हुआ है और उसमें दो CH3 ग्रुप्स लग जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जैलिनॉल्स बन जाता है। तो इनकी प्रिपरेशन किससे होती है? कोल्टार से, और इनको बेंजीन से भी प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जो मेथड हमारे पास वो हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन है, जिसे डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास क्लोरोबेंजीन which can be obtained by the chlorination of benzene is heated at 350 degree centigrade under high pressure with aqueous sodium hydroxide। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगी होती है, ये हासिल होती है हमारे पास कैसे? क्लोरीनेशन से। जब हम बेंजीन की क्लोरीनेशन करते हैं तो उससे हमारे पास क्लोरोबेंजीन हासिल होती है, और इसको नेक्स्ट हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, जिससे हमारे पास क्या बनता है? सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। जब बेंजीन के रिंग के ऊपर और नेगेटिव लगा हो तो उसे हम कहते हैं फेनॉक्साइड। लेकिन यहाँ पर सोडियम भी लगा हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे? सोडियम फेनॉक्साइड। और वो हमारे पास एसिडिफिकेशन पे हमें क्या दे देता है? फिनॉल दे देता है। HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर सोडियम की जगह हमारे पास क्या लग जाता है? H लग जाता है, और ये हमारे पास फिनॉल आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्लोरोबेंजीन हमारे पास लेते हैं, जो हमें मिलती है कैसे? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन से। इसकी हम क्लोरीनेशन करवाते हैं। ये क्लोरीन है, नीचे हमारे पास आयरन क्लोराइड है, ये कैटलिस्ट यूज होता है क्लोरीनेशन के प्रोसेस में। तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाता है, और जिसका हम नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड बन जाता है, और नेगेटिव सोडियम। उसकी अगेन हम एसिड डालते हैं तो हमारे पास फिनॉल आ जाता है। दूसरा प्रोसेस है अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास कमर्शियल प्रोसेस होता था इंडस्ट्रियल सिंथेसाइजिंग का, वो डेवलप हुआ था जर्मनी में 1890। उसमें क्या किया जाता था कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को मेल्ट किया जाता था सोडियम हाइड्रोक्साइड को के साथ एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस सोडियम फेनॉक्साइड विच ऑन एसिडिफिकेशन यील्ड्स फिनोल। कि ये हमारे पास क्या है? एक बेंजीन है, इसकी हम क्या करवाते हैं? सल्फोनेशन करवाते हैं तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये हमारे पास क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाता है, कि H की जगह हमारे पास क्या लग जाएगा? सोडियम लग जाएगा। देन इसको अगेन मेल्ट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट हाई टेम्परेचर, तो हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, और उसकी एसिडिफिकेशन करने के जब करते हैं तो हमारे पास फिनॉल आ जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एसिडिफिकेशन करते हुए फिनॉल आया था, सेम यहाँ पर भी क्या होगा? एसिडिफिकेशन करते हुए हमारे पास फिनॉल आ जाएगा। थर्ड प्रोसेस हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। बेंजीन इज अल्काइलेटेड विद प्रोपीन टू प्रोड्यूस क्यूमीन। जब बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास प्रोपीन है, इसको ऐड कर दिया जाएगा, ये अटैच हो जाता है जहाँ पर, तो फिर जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसे हम क्यूमीन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? क्यूमीन है। ये हमारे पास प्रोपीन है, और इसको हमारे पास किधर ऐड करवा दिया गया है? बेंजीन के ऊपर। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन गया है, इसे क्यूमीन कहते हैं। इसकी हम क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन क्या बन जाता है? हाइड्रो परऑक्साइड। और उसकी देन हम क्या करवाते हैं? रीअरेंजमेंट करवाते हैं विद H2SO4, तो हमारे पास क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। प्लस हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आ गया, हमारे पास क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। नेक्स्ट दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारे पास बेंजीन थी, उसमें हमने प्रोटीन ऐड की तो हमारे पास क्यूमीन बन गया, और क्यूमीन की हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गया।
उसका नेक्स्ट हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है और हमारे पास एसीटोन बन जाता है, जो कि क्या है, वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट। और एसीटोन क्या है हमारे पास, कीटोन। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है सम नेचुरली अकरिंग फिनॉल्स, जो नेचुरली पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले है मिथाइल फिनॉल्स, जिसे हम क्रीसोल कहते हैं। क्रीसोल अकर इन द मिडल ऑयल एंड हैवी ऑयल फ्रैक्शंस ऑफ कोल्टार, ये कोल्टार में पाया जाता है। और इसके डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, ऑर्थो आइसोमर भी होता है, पैरा होता है, मेटा होता है। और इन दोनों को आपस में सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जैसे हम क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं, क्रूड ऑयल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, पेट्रोल अलहदा निकालते हैं, डीजल अलहदा निकालते हैं। उनकी हम क्या करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। डिस्टिलेशन में हमने क्या करवाना होता है, उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, तो इनकी भी डिस्टिलेशन से हम इनको क्या करते हैं, अलहदा करते हैं। ईच आइसोमर में बी ऑब्टेन्ड इन इट्स प्योर स्टेट फ्रॉम corresponding टोलोडीन और टोलोइन सल्फोनिक एसिड। कि इन आइसोमर को हमारे पास प्योर स्टेट में हम कैसे हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम टोलोडीन के हमारे पास, ये हमारे पास टोलोइन ग्रुप क्या होता है, बेंजीन के साथ CH3 अगर ग्रुप अटैच हो तो उसे हम टोलोइन कहते हैं। और हमारे पास अगर अमाइन ग्रुप अटैच हो जाए तो हम क्या कहते हैं, मेटाटोलोडीन। तो इससे हम क्या करवाते हैं, मेटाटोलोडीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं पहले। यहाँ पर N2 क्लोराइड लग जाएगा। नेक्स्ट हम उसकी करवाते हैं H2 के साथ रिएक्शन, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 3 मिथाइल फिनॉल। 1 2 3 थर्ड कार्बन में हमारे पास मिथाइल अटैच है और हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, ये फिनोल। और जब हमारे पास फिनोल ऐसा हो जिसमें CH3 ग्रुप अटैच हो थर्ड कार्बन में, तो इसे हम क्रीसोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रीसोल कहते हैं। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास डाईहाइड्रिक फिनोल्स, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कैचिकोल। अब जो कैचिकोल है वो सर्टन प्लांट्स में पाया जाता है। इसको कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। We dilute NaOH solution at 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। कि ये हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन है जिसमें 2 क्लोरीन के एटम्स लगे हुए हैं। इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं और हमारे पास साथ क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिससे क्या बनता है, हमारे पास 2 सोडियम फेनोक्साइड बनते हैं। यहाँ पर भी सोडियम फेनोक्साइड लग जाता है और यहाँ पर भी सोडियम फेनोक्साइड लगता है। और नेक्स्ट उसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास कैचिकोल आ जाता है, जिसमें क्या है, 2 OH ग्रुप अटैच थे। इससे पहले हमने क्रिसोल पढ़ा, उसमें एक ग्रुप अटैच था। कैचिकोल में हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप्स अटैच है, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं इसे। ऐसे हमारे पास 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो तो उसे हम रिजोर्सिनोल कहते हैं। वो भी सेम हमारे पास क्या है, हम लेंगे सल्फोनिक एसिड, डाइसल्फोनिक एसिड लेंगे, 1 2 3 डाइसल्फोनिक एसिड। उसका हम सेम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमारे पास सोडियम पेरोक्साइड बनेंगे 1 3 पोजीशन पे, यहाँ पर 1 2